और कल अयोध्या के लिए कहते थे राम प्रभु हमारे, हम राम को लाए हैं, अब राम को भी भूलकर जय जगन्नाथ पहुंच गए। तो ये देखिए पग पग पर बात बदलते हैं, डेग डेग पे कपड़ा, इनका बात सुनेंगे तो जुमलों के हैं बादशाह तगड़ा। तो ये प्रधानमंत्री का जुल्म, एक जिस्म दो जान है आरएसएस और भाजपा। एक भ्रमित करने के लिए, देश को भ्रमाने के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने संकल्प पत्र के बारे में, आप अपने एनडीए के बारे में कभी तो बोलो। उनको अहम और अहंकार था। 400 पार का जो सपना लोगों को बेच रहे थे, सौदागर, सपने का सौदागर बनकर जिस तरह से लोगों के बीच में एक एक भ्रांतियां फैला रहे थे। आप तो देखे हो, एकनाथ शिंदे भी बोल दिए 400 पार, 400 पार। अभी भी शिंदे जी जो चीफ मिनिस्टर इनके हैं, उन्होंने बोला है कि 400 पार जो भ्रांतियां फैलाएगी, जिसका परिणाम हम महाराष्ट्र हारे हैं। तो उनको भी विश्वास हो गया कि प्रधानमंत्री के बड़े जुमला की वजह से हमारी हार हुई है। अगर प्रधानमंत्री ऐसे ही आने वाला चुनाव में ऐसी जुमला का बौछार करेंगे, चाहे हरियाणा में चाहे महाराष्ट्र में, तो ऐसी हार का मुंह खाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मलाई छाप जितना मंत्रालय था, गृह, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारा प्रधानमंत्री अपने लोगों को बांट दिए और अपने जो एनडीए गठबंधन वाले को झुनझुना थमा दिए। और वो लोग भी सपना देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आज समय तारीख लिख लीजिए, जो स्पेशल पैकेज बिहार की बात कहते आए हैं प्रधानमंत्री, वो भी टाई टाइप फिर झुनझुना लिख लेगा। भरोसा नहीं है मोदी जी के गारंटी का। जो 4% मुस्लिम को आरक्षण देने की बात, एक 5 लाख रुपया मुस्लिम औरतों, मुस्लिम के लोगों को जो देने की बात चंद्रबाबू नायडू कहे हैं, कब्रिस्तान और वो सारे जमीन देने की बात कही है, ये सब टाटा फीस होने वाला है। अब चंद्रबाबू नायडू को तो स्पीकर का भी पोस्ट नहीं मिला। देखिए यही कुछ बातें हैं। अटल जी की सरकार ऐसे कह के आई थी, इंडिया साइनिंग था 13 दिन, 13 महीना में 13 ही हो चुका था। अब इनकी बारी है। सत्ता का हम अहंकार झूठ के अभी तो इटली गए हैं और कुछ दिन में आप देखिएगा कि कितना प्रधानमंत्री जी के जो गारंटियां थी, पहले 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते की गारंटी थी, वो टाई फिस हो गया। देश को लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से झूठ बोलकर 80 करोड़ लोगों को बार बार कहते हैं कि फ्री का राशन, फ्री का राशन, 25 करोड़ को बोलते हैं गरीबी रेखा से निकाल दिया, 80 25 प्लस कर दिए, 105 करोड़ लोग होते हैं, देश की आबादी 140 करोड़, और तो आप 35 करोड़ देश में सिर्फ व्यवस्थित लोग हैं, बाकी 105 करोड़ आपके हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा कहता है हमारे गांधी जी सूट बूट छोड़कर धोती अपनाए थे, ये सूट बूट अपनाने वाले चाय बेचते बेचते देश बेच लिए। 54 करोड़ 70 साल में जिस देश पे कर्ज था, 254 लाख करोड़ 9 साल में किए थे। अब देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को जनता नहीं चुनी है। जनता का विश्वास जिस तरह से जनता नहीं चुना है, नहीं जनता नहीं चुना है, जनता तो उनको नकार दिया है। जिस तरह से खेला और झमेला हेलम हेला करते हैं और जनता उनको विदाई कर दिया। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषाओं का प्रयोग, मंगलसूत्र से मुस्लिम तुष्टीकरण पे पहुंचे, मुस्लिम से पाकिस्तान पहुंचे और मुजरा तक करने लगे। यह प्रधानमंत्री का भाषा लोग टीवी पर पसंद नहीं कर रहे थे। घर बैठे हमारी माँ बहन नहीं देखना पसंद कर रही थी कि मोदी जी आप 140 करोड़ के चुने हुए सबसे उच्च पद पर, प्रतिष्ठित पद पर प्रधानमंत्री, देश के गौरव, भारत का एक प्रधानमंत्री हैं। यह भाषा आपका कैसे बदल रहा है, कैसे आप तो धर्म जैसे कपड़ा बदल रहे थे, उस तरह देश के 140 करोड़ लोगों को बोले कि हमारे परिवार हैं। अब वो टैग भी हटा दिए प्रधानमंत्री जी, और कल अयोध्या के लिए कहते थे राम प्रभु हमारे, हम राम को लाए हैं, अब राम को भी भूलकर जय जगन्नाथ पहुंच गए। तो ये देखिए पग पग पर बात बदलते हैं, डेग डेग पे कपड़ा, इनका बात सुनेंगे तो जुमलों के हैं बादशाह तगड़ा। तो ये प्रधानमंत्री का जुल्म है। तो कह रहे हैं कि ये अभी विकास का ट्रेलर था, विकास तो अब होना है। देखिए ट्रेलर पिक्चर से तो जानते हैं, इतिहास का तो इनको पता नहीं है। गांधी जी का चुनाव में सुने होंगे कि महात्मा गांधी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो गांधी पिक्चर आया तो जानना। जो ऐसा बात करता था, तुच्छ बात कर सकता है, जो गांधी जी को, कौन ऐसा देश है जो गांधी जी को नहीं जान सकता। अहिंसा का पुजारी, जो गोडसे की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, जिनके आज गुणगान मणिपुर का याद दिला रहे हैं आरएसएस प्रमुख, जो
इनके क्रियाकलापों पे सवाल कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख। जो इनका मदर पार्टी है, मदर संगठन है, उनको नकारने का विचारधारा के है, उसी आरएसएस से निकले हुए मोदी जी हैं भाई। मोदी जी का मदर पार्टी आरएसएस है। आरएसएस, मोदी जी चाहे लाख कहें कि हम आरएसएस से संबंध नहीं रखेंगे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता है। एक जिस्म दो जान है आरएसएस और भाजपा। एक भ्रमित करने के लिए, देश को भ्रमाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि 10 साल से जो है मणिपुर जल रहा है, लेकिन 1 साल से जल रहा है मणिपुर। तो मोहन भागवत 1 साल पहले कुंभकर्णी नीति थे, देश सरकार में था, जब इंडिपेंडेंट रहे, आप सत्ता के अहंकार में डूबे हुए थे, तब तो आप उनका भोग लगा रहे थे। सुरक्षा से लेके सेना तक आपके साथ था। आप मणिपुर को शांत करने क्यों कई बार गए हैं मणिपुर मोहन भागवत? कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, क्यों नहीं अपने तानाशाह सरकार को एक बार चेताया है कि आप ऐसा काम कर रहे हो? आज चुनाव खत्म होता है तो आप एक सद्भावना लेने के लिए कि मैं सुधर गया। चीफ मोहन भागवत पे ये भी सवाल उठता है कि चुनाव से पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ भैया। चुनाव से पहले टाटा फिर सब, चुनाव के बाद प्रेम गठबंधन। देखिए आरएसएस प्रमुख को वहाँ शपथ ग्रहण में भी नहीं मोदी जी बुलाए नहीं। ये भी एक नाटक का एक पार्ट है, ये ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। आरएसएस कुछ भी विरोध करे भाजपा का, आप मत समझिए कि विरोध कर रहा है। उसका स्टेजरी है कि लोग, अब आरएसएस भी विपक्ष में खड़ा हो रहा है, विरोध कर रहा है। ये खेला है, झमेला है, मोदी का ठेलम ठेला है। इससे मत फर्क। देश में जिस तरह से गठबंधन को ठगने का काम कर रहे हैं, गठबंधन वाले को आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, सचेत हो जाए। आपको न स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, ना आपको विशेष दर्जा बिहार को मिलने वाला है। ये मोदी जी हैं संगठन को अपने मजबूत बनाने के लिए। जो मुसलमानों को वादा किया है उसका क्या? वो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप पूरे बोले धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे, तो 4% का गारंटी आरक्षण का मोदी जी दे के आए हैं। मोदी जी मुस्लिम का सारा समीकरण बैठाने का बात का है, चंद्रबाबू नायडू बोल कर आए हैं। तो आज टीडीपी का जो वादा है उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे करेंगे? अगर आप विरोध करते आए हैं तो कैसे आपका ये संबंध एक जिस्म दो जान होने जा रहा है? इस पे सवाल खड़ा होता है कि कल आप मंच से जो मुस्लिमों को मंगलसूत्र की बात करते थे, बच्चा पैदा करने वाले को भैंस और घर देने की छीन कर देने की बात विरोधी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन पर करते थे, और टीडीपी द्वारा जिस तरह से मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, उसके साथ बैठकर क्या नमाज पढ़ेंगे आप? क्या कलमा पढ़ेंगे? तो ये आप देश जानना चाहती है कि कहीं पर राम, कहीं पर ध्यान, कहीं पर निगाहें, कहीं पे नजारा। राम नाम जपना पराया माल अपना, ये मोदी जी का सिर्फ हो सकता है। मोदी जी देश को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, देश जान गई है। अब मोदी का मुमकिन नहीं है, अब देश मुमकिन करेगा।